कल हम लोगों ने देखा था कि योग सही दिशा में जा रहा है या नहीं, उसकी सफलता को व्यक्त करने वाले कुछ चिन्ह दिखने लगते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं। इसमें कोहरा, धुआं, सूर्य समान प्रकाश, तेज गति से वायु चलना, अग्नि के समान तेज, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि के दर्शन होने लगते हैं, चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं। ऐसे बहुत से दृश्य प्रकट होते हैं। उसके बाद फिर क्या कहा गया कि जब वो चीजें तीन लेयर में बातें कही गई, पहले तो जो अभी पढ़ा वो, उसके बाद साधन करते करते पांचों भूतों पर यानी पंच महाभूत पर विजय प्राप्त हो जाती है, अधिकार हो जाता है। तो पांचों महाभूत से संबंधित जो सिद्धियां हैं वो प्रकट हो जाती हैं और योग अग्नि में शरीर आपका बन जाता है, यानी योग से एकदम पका हुआ शरीर हो जाता है। तो ना रोग होता, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु आती है। इसको 3 स्टेप्स में अपना नोट्स बनाएंगे। और फिर उसके बाद क्या क्या होता है और क्या लाभ प्राप्त होता है उसकी चर्चा हुई है। और उसमें शब्द आता है योग प्रवृत्ति से संबंधित पूछा गया था, इससे संबंधित शब्द आ सकते हैं। योग प्रवृत्ति के क्या लक्षण हैं? यहाँ पर कहा जा रहा है लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्त्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंधः शुभो मूत्र पुरीशम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। योग प्रवृत्ति के लक्षण के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें कहा गया लाघवता यानी कि शरीर हल्का होना, आरोग्यता शरीर में कोई रोग नहीं होना, रोग का नाश हो जाना। अलोलुप्तम कहा गया है, लोलुपता मतलब होता है विषयों के प्रति आसक्ति, और अलोलुप्ता हो गया तो विषयों के प्रति आसक्ति का नाश होना, उसकी निवृत्ति हो जाना। वर्ण प्रसादम कहा गया, शारीरिक वर्ण जो है वो उज्जवल हो जाता है। और स्वर सौष्ठव कहा गया है, आपकी आवाज जो है वो मधुर हो जाता है। गंध मतलब शरीर से खुशबू आने लगती है, शुभ गंध आने लगती है। मूत्र पुरीश अल्पम, मल मूत्र अल्प हो जाता है, कम हो जाता है। योग प्रवृत्ति के लक्षण बताए गए। अब यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया, क्वेश्चन हो सकता है ऊपर से भी पूछा जाए, ध्यान रखेंगे। 21 फरवरी 23 को क्वेश्चन पूछा गया, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए। परेशान नहीं होंगे, जो दिया गया है 5 चीज उसको देखिए, अगर उसके शब्द के अर्थ आपको पता है तो आपको यूं ही पता चल जाएगा क्या कहा गया है। वर्ण प्रसादम एक कहा गया, थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं तो भी वर्ण प्रसादम ठीक है। आम रोगम कहा गया, आम रोगम तो होता ही नहीं है, रोग तो खत्म होता है, तो आम रोगम नहीं होगा। शुभ गंध कहा गया, हाँ, गंध अच्छे गंध शरीर से आने लगती है। लोलुप्तम कहा गया है कि नहीं। अलोलुप्तम कहा गया, लोलुप्तम मतलब विषयों में जाना, अलोलुप्तम मतलब विषयों से हटना। डी नहीं कहा गया। फिर है स्वर सौष्ठवम, सब लोग दूसरा आंसर दे रहे हैं। ए वाला, सी वाला और ई वाला, ए सी ई किस में है? ए सी ई दूसरे में है। सभी लोगों का जो आंसर है मैसेज में दे रहे हैं, कविता जी, सुभस्मिता जी, प्रज्ञा जी, जिन जिन लोगों ने दिया, अनुराधा जी। बी और डी नहीं होगा, स्वाति जी कह रही हैं बी और डी नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वो भी आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि नीचे 3 तो सही होगा। शब्द का अर्थ भी पता है ना, तो कॉमन भी, अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये आंसर दूसरा ही निकल कर आएगा। ये इतना आसान सवाल पूछा गया था। अब हमने कहा ये तो देख लिया लक्षण, फिर शिव भगवान शिव के बारे में कहा गया, उनका स्वरूप भी बताया गया है और उनकी आराधना श्वेता सप्तऋषि ऋषि जो कर रहे हैं वो भी इसमें बताया गया है, भगवान शिव की कैसे आराधना करें। 5वें और 6ठे मंत्र में, 3रे और 4थे अध्याय में शिव भगवान शिव की आराधना की गई है। तो हम लोग देखते हैं, वहां कहा गया हे रुद्रदेव, भगवान शिव को रुद्रदेव नाम से संबोधित किया गया है कि हे रुद्रदेव, आपको आपकी जो ये भयानकता से शून्य अघोरा सौम्य पुण्य से प्रकाशित होने वाली शिव यानी कल्याणकारी मूर्ति है। भगवान शिव के 2 स्वरूप को बताया गया है। एक तो बताया गया कि उनका ऐसा स्वरूप जो विकराल है, ऐसा, दूसरा ऐसा स्वरूप जो सौम्य है, अघोरा स्वरूप कहा गया, शून्य कहा गया है, सौम्य कहा गया है। ये 2 तरह के स्वरूप बताए गए। तो इस स्वरूप के बारे में कह रहे हैं, सौम्य और पुण्य से प्रकाशित जो आपका स्वरूप है, जो कि बहुत ही कल्याणकारी मूर्ति रूप में है, उस वो वाला स्वरूप हम पर बनाए रखिए। परम शांत मूर्ति के रूप में जो है वो है गिरी संत कहा गया। गिरी संत मतलब पर्वत में रहने वाली संत, वो कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। लेकिन दूसरा जो स्वरूप आपका है
कि बाण फेंकने के लिए जो आपका हाथ तैयार है, संहार के लिए जो आपका हाथ तैयार है, उस बाण को भी आप कल्याण में बना लीजिए। संहार वाला जो स्वरूप है उसको भी कल्याण में बना लीजिए, और जगत को नष्ट करने वाली जो आपकी क्षमता है उस क्षमता को आप कृपया करके रोक लीजिए और जगत को नष्ट मत कीजिए, जीवन समुदाय को। ये प्रार्थना की जा रही है, एक आम इंसान की प्रार्थना ऐसे हमारी आपकी होती। अब जो वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, उनके लिए बहुत सुंदर बातें कही गई है। अंगुष्ठ मात्र वो हैं, कई जगहों पर ये चर्चा आएगी कि अंगुष्ठ मात्र हैं, और वो परम पुरुष परमात्मा मनुष्य के हृदय गुहा में है, यानी हृदय में रहते हैं, मन के स्वामी वही है। और उनको देखेंगे कैसे, प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? जब तक हृदय आपका निर्मल नहीं होगा, मन आपका विशुद्ध नहीं होगा, चित्त शांत नहीं होगा। तो निर्मल हृदय और विशुद्ध मन, ये दो क्वालिटी हो जाएगी। उसके बाद जब आप ध्यान में लाएंगे तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जब वो प्रत्यक्ष होंगे तो आप अमर हो जाएंगे। और वो परम पुरुष जो है, देखिए भगवान शिव की चर्चा हुई, फिर परम पुरुष शब्द पर आ गए हुए हैं। वो परम पुरुष हजारों सिर वाले, यानी कि जैसे भगवत गीता में कहा गया कि उनके कितने सिर हैं, आदि अंत है नहीं, हजारों सिर वाले, हजारों पैर वाले, और समस्त लग रहा है संसार उन्हीं में समाया हुआ है। तो संसार उनसे अलग है नहीं, संसार उनके अंतर्गत है। ये तो उनका स्वरूप है। और वो है कहाँ? नाभि से 10 अंगुल ऊपर है। नाभि से 10 अंगुल ऊपर यानी हृदय वाले स्थान में। नाभि से 10 अंगुल ऊपर क्या है? हृदय स्थान है। उस हृदय स्थान में अंगुष्ठ मात्र में वो है। और तीसरे अध्याय के 18वें मंत्र में क्या कहा गया है? जितना भी स्थावर और जंगम, जितना भी जीव है इस ब्रह्मांड में, सब उन्हीं के वश में है। कहते हैं सब एक पास में बंधा हुआ। कल पास शब्द आया था, पूछ रहे थे पास का मतलब, पास का मतलब बंधन होता है। एक ही पास में सब बंधे हुए हैं उस परमेश्वर के पास में। और वो परमेश्वर हर शरीर में मौजूद है। शरीर को 9 द्वार वाला यहाँ पर बताया गया। 9 द्वार वाले शरीर में वो अंदर तो मौजूद है ही, और अंदर में रहते हुए वो बाहर भी लीला कर रहे हैं। यानी कि परमात्मा कहीं बंधे हुए नहीं है एक जगह, वो हर जगह मौजूद है। बस एक आप कह सकते हैं कि बखान करने के लिए, विशेषता बताने के लिए हृदय की बात कही गई है, क्योंकि हृदय आपका कोमल होता है, क्योंकि हृदय में भावनाएं होती हैं। जब तक भावनाएं नहीं होंगी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए हृदय स्थान बताया गया। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ब्रह्म ना हो। और अगर ब्रह्म कोई जगह होगा कि हृदय में है, दूसरे जगह नहीं है, कहीं नहीं है, तो ब्रह्म खंडित हो जाएंगे। ब्रह्म खंडित नहीं, ब्रह्म विभू है। विभू मतलब हर जगह मौजूद है। तो ये सिर्फ भावना को समझिए, एग्जाम की दृष्टि से बस इतना है। ज्ञान की दृष्टि से हर जगह ब्रह्म मौजूद है। ब्रह्म में ही हम लोग तैर रहे हैं, ये समझ लीजिए। ब्रह्म ही से ही है, ब्रह्म में ही हम लोग सब कुछ है। चौथा अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद में हम लोग आते हैं, और ये मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है। अब यहाँ पर ब्रह्म और जीव की एकता बताई जा रही है। जीवात्मा और परमात्मा की क्या एकता, कैसी दोस्ती, कैसा संबंध है उनके बीच में, ये संबंध श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय में बताया गया है। और यहाँ जो संबंध बताया गया है, अब कंपैरिजन वाले जो बुक कॉपी जिन लोगों ने लिया हुआ है उसमें लिखिए कि मुंडक उपनिषद में भी यही मंत्र कहा गया है जो श्वेताश्वतर उपनिषद में ये मंत्र कहा गया। सेम ये मंत्र दोनों जगह है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहाँ पर है? अभी चौथा अध्याय में है हम लोग, छठा 7वां मंत्र है। और मुंडक उपनिषद में कहाँ है? तीसरे मुंडक के प्रथम खंड का पहला और दूसरा मंत्र हूबहू यही है जो मंत्र यहाँ आपके सामने है। तो इसको आप कंपैरेटिव स्टडी वाला जो आपका वो नोटबुक है उसमें इसको लिखिए। क्या कहा गया? द्वा स्वपर्णा संयोजा सखाया, यानी कि उस जीवात्मा और परमात्मा के बीच का संबंध बताते हुए कहते हैं वे दोनों संयोजा, सुपर्णा है जो एक ही वृक्ष पर रहते हैं, दो पक्षी हैं जो एक ही वृक्ष पर रहते हैं, संयोजा हैं दोनों एक साथ रहने वाले हैं, सखा हैं दोनों दोस्त हैं। यानी आत्मा परमात्मा दोनों दोस्त हैं। हमारे आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का सखा है। देखिए साथ रहने वाला, कितनी शक्ति हमारे अंदर है। और फिर भी हम क्यों रोते हैं, क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम उस संबंध को मानने को तैयार नहीं।
शब्दों में मान लेते हैं, परेशानी आती है तो हम उसको उस भाव में नहीं आ पाते, भाव में आ जाएंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। सयुजा एक साथ रहने वाले, सखाया दोनों सखा है, मित्र हैं, सुपर्णा है यानी एक ही वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी हैं, और दोनों उस वृक्ष पर जो रहते हैं एक ही वृक्ष पर, तो दोनों के व्यवहार अलग होने की वजह से दोनों के संबंध नहीं बन पाते। क्या व्यवहार अलग है? एक तो चुपचाप बैठे हुए परमात्मा है, वो सब देख रहे हैं क्योंकि वो व्यापक है, वो सब देख रहे हैं, वो कर्ता से रहित है, कर्म से रहित है, तो वो सिर्फ देख रहे हैं। और दूसरा वाला जो है जीवात्मा जो है, जो अविद्या से रहित है, जिन्होंने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ लिया हुआ है, वो उस वृक्ष का स्वाद ले रहा है। उस वृक्ष पर कभी पत्तों का स्वाद ले रहा है, कभी फल का स्वाद ले रहा है, कभी तने में चोंच मार रहा है, तो कभी चोंच मारने पर चोट भी लगती है, कभी ऐसा वृक्ष है तरह तरह के फल है, तो वो कोई फल खाता है तो अच्छा लगता है, प्रसन्न होता है, कोई फल नहीं मिल पाता तो दुखी हो जाता है। दोनों एक ही पीपल वृक्ष पर हैं, एक वृक्ष के स्वाद लेने में अपना समय व्यतीत कर रहा है, एक चुपचाप स्थिर भाव से देख रहा है। अब एक ही वृक्ष पर रहते हुए भी एक की आसक्ति अब उसको शरीर से जोड़े, इसी शरीर में है, उसी हृदय में आत्मा भी है यानी जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। जीवात्मा क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हमें यूजीसी नेट करना है, हो जाए तो हमें ऑल इंडिया टॉपर बनना है, हमें जियारत निकालना है, हमें नौकरी करनी है, हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है, इस बार क्यों 1 नंबर से नेट छूटा, हम दुखी हो रहे हैं। एक उसका स्वाद लेने में यानी शरीर रूपी जितने विषय हैं उसमें उलझा हुआ है, और दूसरा सिर्फ देख रहा है। जिस दिन वो इन विषयों से हटेगा उसी दिन परमात्मा की तरफ उसका झुकाव हो जाएगा। एक आसक्ति में डूबा हुआ है तो दीनता के भी अनुभव करता है, कभी मोहित हो रहा है, ये दोनों का संबंध यानी दोस्त होते हुए भी दोस्ती को भूल गया हुआ है जीवात्मा अपने परमात्मा से। दोनों का संबंध बताया गया है। कौन कौन से उपनिषद में ये चर्चा आई हुई है, ये 2 मंत्र की चर्चा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कोई बताएंगे? अब आगे आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट मंत्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2021 में, तो आगे कभी भी पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। 3 साल 4 साल हो गए पूछे हुए। मायाम तो प्रकृति विद्यात्मायनम तो महेश्वरम तस्य अवयव भूते है तस्य तो व्याप्तम सर्वमिदम जगत। यानी महेश्वर यानी भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि माया को प्रकृति समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए, यानी कि उस माया के भी जो पति हैं यानी माया को भी जो उत्पन्न करने वाले हैं वो महेश्वर है। तो महेश्वर का स्वरूप कह दिया गया एक तरह से, क्या उनकी शक्ति है, वो सर्वोपरि है। वो प्रकृति माया जो है वो प्रकृति है, और उस प्रकृति के भी जन्मदाता कौन है, उसके भी कर्ता धर्ता, उनको भी कंट्रोल करने वाले कौन है, वो महेश्वर है। मायापति उनको कहा गया। उसी के अंगभूत, उन्हीं के सारे संसार जो उन्हीं के अंगभूत हैं और उन्हीं से व्याप्त हैं। कार्य कारण जितने समुदाय हैं, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब हम लोग महेश्वर के अंतर्गत ही कर रहे हैं, शिव के अंतर्गत ही कर रहे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो हम बोल रहे हैं और मेरे और कंप्यूटर के बीच का स्पेस जो है भगवान शिव नहीं है, उनसे व्याप्त नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। वही बात कही है। तो पहला लाइन दे करके क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। मायाम तो प्रकृतिम विद्यानम ईनम तम महेश्वरम। उपरोक्त कथन के द्वारा किस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप वर्णित है? योगराज उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। अब जब हमें ये मंत्र पता ही नहीं है, मायाम तो प्रकृति विद्यानम तम महेश्वर, तो हमें कैसे पता होगा? तो इसको तो अलग से नोट कीजिए, आपके बुक जो आपको मैंने दिया है उसमें तो है ही, अलग से भी इसको लिख लीजिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान महेश्वर के बारे में कहा गया है
कि माया ही प्रकृति है और वो प्रकृति के भी यानी माया के भी अधिष्ठाता है। कौन? भगवान शिव के बारे में। तीसरा उत्तर सही है। अब शिव तत्व का आगे और स्वरूप बताया जा रहा है। शिव तत्व के बारे में दो तीन चीजें हम लोगों ने देख लिया। एक तो प्रार्थना पहले की गई, फिर अभी आपको स्वरूप दिखाया गया कि वो मायापति हैं। फिर उनके बारे में कहा गया जिस समय अज्ञान रूप अंधकार हमारा मिट जाता है, हमारा मतलब जीवात्मा का अज्ञान रूप अंधकार जब जीवात्मा का मिट जाता है, सर्वथा अभाव हो जाता है, उस वक्त जो है वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जीवात्मा कि वो ना दिन होता है ना रात होता है, वो ना सत्य होता है ना असत्य होता है, बिल्कुल शून्य अवस्था में होता है। उसी शून्य अवस्था को कल्याणमय शिव कहा गया है। वो सर्वथा कल्याणमय शिव हो जाता है, वो सर्वथा अविनाशी हो जाता है, उसका नाश नहीं हो सकता। नाश किसका होता है? जिसने संबंध जोड़ लिया। प्रकृति का नाश होता है, प्रकृति से संबंध जोड़ते हैं। इसलिए जीवात्मा कहते हैं हाय हाय, मेरे तो परिजन की मृत्यु हो गई, मेरा गाड़ी टूट गया, मेरा घर उजड़ गया, हाय हाय, क्योंकि वो जीवात्मा। लेकिन जब अविद्या का खत्म हो गया और प्रत्यक्ष हो गया वो, तो उसका नाश हो ही नहीं सकता, वो कल्याणमय शिव ही हो जाता है। अब कल्याणमय शिव के बारे में कहा गया है कि वो कल्याणमय शिव जो है, जितने देवता हैं सबके उपास्य देव है वो कल्याणमय शिव, और उनकी वजह से ही, उनकी शक्ति से ही ये अनादि ज्ञान फैला हुआ है। अनादि ज्ञान जो सदा से चला रहा है वो अनादि ज्ञान भगवान शिव से ही निकला हुआ है। अब भगवान शिव की जब ये स्वरूप बता दिया गया तो उनसे उनकी प्रार्थना कर किया गया है श्वेतास्तर उपनिषद में फिर से, हे रुद्र आप तो अजन्मा है, आपका जन्म हुआ नहीं, जन्म तो इस जीवात्मा का हुआ है क्योंकि ये फेर में फंसा हुआ है। आप अजन्मा है, जब आप अजन्मा है तो हमें भी जीवन मृत्यु से मुक्त कर दीजिए, जन्म मृत्यु से मुक्त कर दीजिए। जो कोई भी इस संसार चक्र से छूटने के लिए आपके शरण में आए, आपकी आराधना करे या आपके बताए मार्ग के हिसाब से साधना करे, तब जो आपका दाहिना मुख है उसके द्वारा हमारे जैसे साधकों की आप रक्षा कीजिए और हमें मुक्ति दीजिए। दाहिना मुख शब्द इसमें आया हुआ है। और जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं ना, उसमें भी यही बात कही गई है, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दीजिए, इस तरह की हमारी स्थिति हो जाए। तो भगवान शिव की आराधना करने के बाद अब जीवात्मा का स्वरूप बताएं। जिस जीवात्मा की बात हो रही है वो जीवात्मा जीवात्मा कैसे है, जबकि वो तो बहुत शक्ति है उसमें, वो तो कल्याणकारी शिव बनने की क्षमता है, उनसे संबंध है उनका, फिर भी वो क्यों परेशान है? कहते हैं वो अंगुष्ठ मात्र है, सूर्य के समान प्रकाश वाला भी है जीवात्मा, लेकिन शब्द लगा दिया गया, संकल्प और अहंकार से मिला जुला है। जीवात्मा में क्या आकर के मिक्स हो गया? संकल्प मिक्स हो गया और अहंकार मिक्स हो गया। संकल्प और अहंकार की वजह से वो जीवात्मा एक देशीय हो गया है। आगे आएगा एक देशीय शब्द आया, उसका क्षेत्र सीमित हो गया हुआ है। बुद्धि के और अपने गुण के कारण ही वो सूजे के नोक के जैसे सूक्ष्म आकार वाला भी है। अब यहाँ सूजे की नोक के समान सूक्ष्म आकार वाला किसको कहा गया? जीवात्मा को कहा गया। जीवात्मा बहुत सूक्ष्म है, ऐसा भी निस्संदेह देखा गया है कि वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म होने के बावजूद वो संकल्प और अहंकार के मिले होने की वजह से वो सूजे की नोक की बात अगर आए कि सूजे की नोक क्या कहा गया है, तो उसकी व्याख्या करते हुए श्वेतास्तर उपनिषद में कहा गया है, यानी सूक्ष्मता को दर्शाने के लिए कहा गया है। एक बाल लीजिए, उस बाल के नोक के 100 टुकड़े कर दीजिए, उसको बीच से एकदम 100 टुकड़े इतना महीन कर दीजिए, फिर उस 100 में से एक टुकड़ा उठा लीजिए, फिर उसको 100 भाग में बांट लीजिए। अब वो जितना सूक्ष्म होगा, जीव का स्वरूप भी उतना ही सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म बताया, यानी सूक्ष्मता बताने के लिए वो शब्द कहा गया है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो असीम भाव वाला होने में समर्थ है, वो सारी शक्तियां लिए हुए जीवात्मा है, लेकिन बुद्धि के गुण संकल्प और अहंकार से युक्त हो गया तो एक देशीय हो गया। एक देशीय मतलब एक शरीर से बंध गया, ऐसा शिव गीता में भी बताया गया स्वाति। वो एक देश से, जैसे अभी एक जीवात्मा मेरे अंदर भी है,
तो शरीर का नामकरण कौशल किया गया, कौशल का नामकरण जो हुआ कौशल है तो जीवात्मा की वजह से है। इस एक शरीर में वो जीवात्मा बंधा हुआ एक देशीय है, किस लिए? बुद्धि के गुण और संकल्प की वजह से, अहंकार की वजह से। अब वो जीवात्मा क्या है? मेल है, फीमेल है, क्या है? क्योंकि उसको पुरुष कहा जाता है, क्या वो पुरुष की वजह से मेल है? महिलाएं परेशान हो जाएंगी कि वो मेल है तो फिर कैसे हुआ, सब कुछ मेल ही पुरुष प्रधान सत्ता हो जाएगी, ऐसा नहीं। पुरुष मतलब इस पूर्व में, इस शरीर में रहने वाला, इस नगर में रहने वाला जो शक्ति है उसको पुरुष इसीलिए कहा गया। पुरुष का मतलब यहाँ मेल से नहीं है। तो जीवात्मा ना तो मेल है ना फीमेल है, ना वो नपुंसक है, वो तो बस एक शक्ति है। जिस शरीर में गया उस शरीर के हिसाब से वो मेल फीमेल से संबंध अपना जोड़ लेता है या नपुंसक से संबंध अपना जोड़ लेता है। अब हम लोग छठे अध्याय में, षष्ठ अध्याय में पहुंच गए। कितना अध्याय है श्वेताश्वतर उपनिषद में? 6 अध्याय, 6 अध्याय। मंत्र कितना बताया गया था कल? 113। अब है कि जड़ और चेतन का संबंध कैसे हो गया? जड़ चेतन का संबंध मतलब सृष्टि की रचना कैसे हो गई? कैसे वो जीवात्मा जो कि इसमें सर्वशक्तिमान भाव वाला है, सब कुछ हो सकता है, वो परम शिव हो सकता है, कैसे फंस गया वो, उसके बारे में बताएगा। हालांकि इस सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, हर ग्रंथ में इसके बारे में बताया जाता है सृष्टि की रचना कैसे हुई, फिर वो लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ रह जाता है। और हो सकता है कि वो जब आप योगी हो जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाए, अभी तक तो मुश्किल होता है उसका जवाब ढूंढने में। फिर भी यहाँ क्या कहा गया श्वेताश्वतर उपनिषद में, वो देखिए। ब्रह्म ने जड़ तत्वों की रचना की और उसका निरीक्षण किया। ब्रह्म ने क्या किया? पहले जड़ तत्वों की रचना की, नहीं प्रकृति की रचना की, फिर उस प्रकृति का निरीक्षण किया, फिर चेतन तत्व का जड़ तत्व से संयोग करा दिया। तो परमात्मा ने संयोग कराया ना, अपने आप तो हुआ नहीं, संयोग करा दिया। उस तो क्या हुआ? विचित्र संसार की रचना हो गई। तो विचित्र संसार की रचना में तो परमात्मा ने भेजा है, यानी रोल प्ले करने के लिए स्टेज पर भेजा है। तो ये जीवन को दुखी मत समझिए कि जीवन दुखमय है, इसको कैसे जिए, एकदम परमात्मा ने भेजा है इस रोल में, खूब एंजॉय करते हुए। ये फिल्म में रोल होता है, कोई भिखारी भी होता है तो खूब अच्छा रोल करता है, वैसा सोच के दुखी मत होइए इसमें, उस रोल को खूब अच्छे से निभाइए। 1 से 2, 2 से 3, 8 के साथ, काल के साथ, आत्म संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ भी जीव का संबंध कराकर जगत की रचना की। इसी को दूसरे तरीके से बताया गया है। पहले 1 था, फिर उसको 2 करके उसके साथ संबंध जोड़ दिया, 8 के साथ काल के साथ संबंध करा दिया। कैसे? कहा गया 1 से 2 कर दिया, अविद्या से संबंध करा दिया। 2 में कहा गया है कि कर्म, पाप पुण्य कर्म से ब्रह्म ने जोड़ दिया उसको। 3 गुण के साथ में जोड़ दिया, 17 स्तंभ गुण जड़ का होता है, इसमें जोड़ दिया। 8 में कहा अंतःकरण 3 होते हैं, पंच महाभूत है, उसके साथ में जीवात्मा को जोड़ दिया। तो भगवान ने तो भेजा है हमें, तो हम इस जीवन को क्यों खराब समझे? इस जीवन को हमें एंजॉय करना है बहुत बढ़िया से, लेकिन सात्विक तरीके से, गलत तरीके से नहीं, ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं, जीवात्मा का देख लिया हमने, जीवात्मा कैसे फंस गया इस शरीर में वो भी हमने देख लिया। अब ब्रह्म के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि वो ब्रह्म जो है कैसे हैं, कि उन्होंने, वो कैसे डायरेक्टर हैं कि वो डायरेक्टर ने हमें फिल्म का रोल दिया हुआ है। तो उस डायरेक्टर के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर कही गई, जिस डायरेक्टर को ब्रह्म हम लोग कहते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूत अधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जितनी अच्छी चीजें हैं ना, जितने सब कुछ हट करके, सबके कर्ता धर्ता भी हैं और सबसे निर्मल भी हैं, वो सारे शब्द यहाँ जोड़ दिए गए हैं। वो एक देव जो है सर्वभूतेषु गूढ़ है, सभी भूतों के गूढ़ हैं, उसमें छिपे हुए हैं, उसके अंतर्गत मौजूद है। सर्वभूतेषु गूढ़ है, ये सब माइक बंद रखते हुए ही बोल जाइए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है। सर्वभूतेषु गूढ़ है किसके लिए कहा गया है? ब्रह्म के लिए। सर्वव्यापी किसके लिए कहा गया है? ब्रह्म के लिए। सर्वव्यापी 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 दिन रात हम लोग बोलते हैं। सर्वभूत अंतरात्मा, समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में रहते हैं वो। कर्माध्यक्ष, कर्माध्यक्ष मतलब जितने कर्म हैं
अधिष्ठाता तो वही है, निकला तो सारा कर्म वही है, सभी कर्मों के अधिष्ठाता वही है। सर्वभूत अधिवासा, सभी भूतों का निवास स्थान है। हम सब जो भूत हैं, हम सब भूत हैं, ये मत सोचिएगा कि हम भूत नहीं हैं, हम सब भूत हैं। हम सब जितने भूत हैं सब उन्हीं में तो निवास कर रहे हैं। अभी यहाँ बैठे हैं तो उन्हीं में है, उनसे अलग हो ही नहीं सकते हैं। वो साक्षी हैं, वो हर चीज के साक्षी हैं। यानी ये मत सोचिए कि अभी एक कमरे में जाएंगे चुपचाप चुपचाप जो है उदित जी कौशल सर के बारे में थोड़ी शिकायत कर लेंगे, थोड़ा इनको जब मनी मन दो चार बात ऐसे कह लेंगे तो कोई नहीं देखेगा। नहीं, साक्षी है, सबका साक्षी है, वो देख रहे हैं। वो नहीं है कहीं के ऐसा छुपा हुआ कहां नहीं है, देख रहे हैं। चेता है, वो चेतन स्वरूप है। अब जड़ की बात आई तो वो क्या है, वो चेतन स्वरूप है। केवलो निर्गुणश्च। अब जीवात्मा को तो गुणों में झोंक दिया उस ब्रह्म ने, लेकिन खुद निर्गुण है, यानी गुणातीत है, सत्रह स्तंभ से हटे हुए हैं, सत्रह स्तंभ के अधिष्ठाता हैं, स्थापित करने वाले हैं, लेकिन सत्रह स्तंभ से अलग हैं। इतना शब्द आ गया। अब इन और भी शब्द आएगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ब्रह्म के बारे में, और भी शब्द आएगा। एक क्वेश्चन देखिए जून 2023 में पूछा गया, उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट दे देंगे, उत्तर को छिपा देते हैं। अचेता चेता सर्वभूत गूढ़ है, सर्वभूतेषु अगूढ़ है, कर्माध्यक्ष है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार देव के विषय में कहा गया है। सब लोग जल्दी से आंसर दीजिए तो मैसेज में। उम्मीद है इसमें से निगेटिव छाड़ दीजिए। नीचे देखिए 3 लेना है, 2 नहीं है। दो नहीं है, 3 है। आप लोग कह रहे हैं बी सी और ई है, ठीक है। अचेता नहीं है, चेता कहा गया। अचेता जो चेतन शक्ति नहीं हो वो तो नहीं है ना, अचेता तो चेतन शक्ति नहीं है, तो ये नहीं होगा। सर्वभूतेषु अगूढ़ कहा गया है, अ शब्द अगर छूट जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। चेता कहा गया, सर्वभूतेषु गूढ़ कहा गया, कर्माध्यक्ष कहा गया है, तो बी सी और ई होगा। बी सी ई किसमें है, पहला वाला। इसमें सर विपरीत भावना झलक रही है, साफ साफ है ना इन शब्दों में। हाँ बिल्कुल सही है, विपरीत भावना जो लगी, निगेटिव वाली चीजों को तो हटा वो देना। नहीं होंगे। हाँ, ब्रह्म में तो निगेटिव चीजें होंगी ना, वो हटा देंगे। अच्छा, दूसरा इसमें ये भी ध्यान रखना है कि नीचे जो कूट दिया गया है उस कितने का दिया गया, 3 का दिया गया, ऊपर 5 है, 2 हटाना है। आपके लिए बहुत आसान कर दिया जाता है एमसीक्यू इस तरह का। अब एक देखिए, वही एक और बात कही गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बताने के बाद फिर से ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा अभी आएगी। अभी जो आपने गुण देखा ना कि ब्रह्म के बारे में, वो चीजें फिर से आएंगी, लेकिन बीच में ये वाला मंत्र देख लीजिए। कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगा अधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासः। अब वो जो नित्यों में नित्य है, चेतनों में चेतन है, नित्यो नित्यानाम, वो नित्य में भी नित्य है ब्रह्म। जितना चेतन है उस चेतन के भी चेतन है वो अकेला ही सभी जीवों की कामनाओं को पूरा करने वाले। एको बहुनायो विदधाति कामान, सबकी कामनाओं को अकेले ही पूरा करते हैं। फिर उनको प्राप्त कैसे करेंगे, तीसरे लाइन में है कि वो जो सबके कारण है, सृष्टि के भी निमित्त कारण वही है, रचना की हुई है, उनको सांख्य योग के द्वारा अधिगम्य किया जा सकता है। सांख्य योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सांख्य योग के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उनको सांख्य योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कई जगहों पर व्याख्या में सांख्य और योग भी दिया हुआ है, कई जगह और व्याख्या में आएंगे तो एग्जाम की दृष्टि से ना देकर के अलग अलग बातें कही गई है। जब उनको हम जान लेते हैं तो हम ऐसे ही सब पासों से छूट जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञात्वा देवम, जब उनको जान लेते हैं सभी पासों से छूट जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ इसमें सांख्य योग वाला ऑप्शन याद रखिएगा जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार। इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है, राजयोग, सांख्य योग, कर्मयोग, लय योग। तो इसमें से एक लेंगे सांख्य योग, उसमें सब समाहित हो जाता है। कौन सा उपनिषद पढ़ रहे हैं हम लोग,
श्वेता सुतर उपनिषद, योग उपनिषद, पहला योग उपनिषद पढ़ रहे हैं, जो 8 पढ़ना है हमें। श्वेता सुतर उपनिषद हम अपने सिलेबस के मुताबिक पढ़ रहे हैं। छठे अध्याय का यानी श्वेता सुतर उपनिषद के जो अंतिम अध्याय है उसका 16वां मंत्र है। 16वें मंत्र में हमने कहा फिर से आपको बताया जाएगा, हालांकि इसमें भी बताया गया है, ऊपर जो ये मंत्र है इसमें भी बताया गया है स्वरूप ब्रह्म के, और उनको प्राप्ति के एक उपाय भी बताया गया। कैसे देखिए, नित्यो नित्यानाम, नित्य में भी नित्य है, चेतन है चेतना नाम, चेतना चेतनों में भी चेतन है, वो अकेले ही सबके कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। सबके कारण है तत्कारणम, सबके कारण है, उनको सांख्य योग से प्राप्त कर सकते हैं और फिर मोक्ष की भी प्राप्ति मिल जाएगी, सारे पास से छूट जाएंगे। आगे उनके बारे में फिर स्वरूप कहा जा रहा है, स्वरूप बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब उनके बारे में स्वरूप क्या कहा जा रहा है, विश्वकृत हैं, विश्ववित्त हैं, आत्म योनि हैं, ज्ञ है, सर्वज्ञ है वो, काल कालो गुणी सर्वविद है, प्रधान क्षेत्रपति गुणेश है, संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। इतने शब्द आए हैं, सारे पॉजिटिव शब्द हैं, सारे शब्द ऐसे हैं निर्मल शब्द हैं। जैसे विश्वकृत देखिए, विश्वकृत में कहा गया है जो हर जगह मौजूद है, तो सर्वद्रष्टा हो गए विश्वकृत, पूरे विश्व में मौजूद है, उनके कर्ता धर्ता वही है। विश्ववित्त कहा गया, पूरे विश्व को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, वित्त मतलब जानना, विश्व को जानने वाले हैं, विश्व को अधिष्ठाता भी हैं और विश्व को अधिष्ठाता है तो उनको जानने वाले भी हैं। आत्मयोनि कहा गया है, अपने प्रकट होने का हेतु खुद है, उनको किसी और ने प्रकट नहीं किया है, आत्मयोनि है, खुद से प्रकट हुए हैं। काल कालो कहा गया, वो काल के भी काल हैं। छठ प्रतिज्ञा में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, भगवान शिव को कहा गया तो काल भी उनके अंडर में है, वो काल के भी काल है। गुणी है, सभी गुणों से संपन्न है, सर्वविद है, सबको जानने वाले हैं, प्रधान क्षेत्रपति हैं। प्रधान क्षेत्रपति मतलब प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी, क्योंकि दोनों का संयोग तो अभी ऊपर देखा आपने, करा दिया था। गुणेशः है, गुणेशः मतलब सभी गुणों के शासन करता है। और संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार में बंधे रहना, मोक्ष की प्राप्ति, ये दोनों की जो स्थिति है, दोनों को देने वाले, दो हेतु, दोनों के कारण वही है। संसार में बांधने वाले भी वही हैं और संसार से मोक्ष देने वाले भी वही हैं। तो जो बंधे रहना चाहते हैं उनको बांध के रखते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में, जो वैराग्य ले लेते हैं उनको मोक्ष भी दे देते हैं। अब आपके ऊपर है, भगवान कुछ नहीं कर रहे, आप जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। तो कितनी अच्छी सृष्टि, आप जैसा चाहोगे वैसी आपकी प्राप्ति होगी। अब सोच लो आपको क्या चाहिए। ब्रह्म के बारे में इतनी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, जो इतना कुछ ब्रह्म के बारे में कहा गया है। यह प्रसिद्ध है कि इसी में लिखा हुआ है श्वेता सुतर उपनिषद में कि श्वेता स्वतर नाम के ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से, अपनी साधना के प्रभाव से और परमेश्वर की कृपा से ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को जान पाए। और फिर उन्होंने किया, अपने शिष्य परंपरा में अपने जो और ऋषि मुनि थे उनको उन्होंने उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया, इस पवित्र तत्व का ज्ञान दिया। और खुद जो है इस ब्रह्म तत्व के अभिमान से वो अतीत हो गए, इस अभिमान को छोड़ दिया। अभिमान अगर ब्रह्म तत्व को जो साक्षात कर लेंगे, ऐसे भी अभिमान नहीं हुआ तो देहाभिमान शून्य हो गए। और फिर जो अधिकारी थे उनको वो भलीभांति उपदेश देते रहे। तो उपदेश देने की बात आई है तो श्वेता सुतर उपनिषद में ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिएगा। कंपैरेटिव वाले में बाद में और ग्रंथों में आएगा तो वो मैं पूछूंगा कि किस किस ग्रंथ में चर्चा आई है। अभी जितने लोग मौजूद हैं, संख्या अच्छी खासी है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म विद्या का ज्ञान किसको दें, किसको ना दें, ये चर्चा यहाँ पर है। ये श्वेता सुतर उपनिषद में कहा गया, ऐसा और कहाँ कहाँ कहा गया एक जगह लिख लीजिए। जिसका अंतःकरण सर्वथा शांत ना हो उसको नहीं देना है, जो अपना पुत्र नहीं हो उसको भी नहीं देना है, जो शिष्य भी ना हो उसको भी नहीं देना है। 3 चीजें बताई, जिनका अंतःकरण शांत ना हो नहीं देंगे, पुत्र नहीं है नहीं देंगे, शिष्य नहीं है नहीं देंगे ब्रह्म विद्या का ज्ञान। किसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे?
जिनकी परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति है उनको देंगे, और गुरु समझ जाते हैं किनकी है किनकी नहीं है। जिस तरह परमेश्वर में भक्ति है वैसे ही गुरु में भी भक्ति होनी चाहिए, और पुत्र होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए, अंतःकरण शांत होना चाहिए, उनको देना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये छांदोग्य उपनिषद में भी ये बात कही गई है, पुत्र और शिष्य की बात, और किस उपनिषद में, छांदोग्य में भी है, और कहीं पर आएगा तो उसको भी नोट करेंगे हम लोग, और आपके कंपैरेटिव वाला ऐसे तैयार होगा। देखिए मैं तो कंपैरेटिव वाला आपको तैयार करके लास्ट में दूंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन जब अपना इस तरह से आपका तैयार हुआ रहेगा तो वो जब टकराएंगी चीजें आपका पक्का हो जाएगा। मैंने फिर से बोला। अब यहाँ हमारा श्वेतास्तर उपनिषद कंप्लीट हो गया।